हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको इशू ऑफ डिबेंचर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप किसी भी तरह का कमेंट करते हैं तो प्लीज़ बहुत जेन्युइन कमेंट किया कीजिए। यदि कोई डाउट है तो डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगी। यदि मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है जो आपको लगता है कि जो नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रेक्टिफाई करने को कह दूंगी। बट प्लीज़ प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करें, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एज अ टीचर काम कर रही हूँ और आप ही के हेल्प के लिए ये सारे वीडियोज़ बना रही हूँ। तो मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो प्लीज़ यदि मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है नंबरिंग लिखने में या वर्डिंग बोलने में, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये मिस्टेक ज़्यादा बड़ी है तो आप मुझे जेन्युइन तरीके से कमेंट कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल यदि आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका यदि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी मेहनत आप सभी के लिए काम आ रही है। तो बिना देरी किए अब स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं। अल्का लिमिटेड, कौन है? अल्का लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% redeemable after 5 years. According to the term of issue, 500 after discount of 50 was payable on application and the balance of amount of allotment of debenture record necessary entry regarding issue of 10% debenture. मैंने पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ दिया है, अब मैं आपको समझाऊंगी। सबसे नई लाइन इसमें यह है कि रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, मतलब क्या है? ये जो इशू ऑफ डिबेंचर हुआ है ये एक तरह का लोन है, हमें पता ही है। तो अब ये कंपनी को जो लोन इसने लिया है डिबेंचर को इशू करके पब्लिक से, उसे 5 साल में पूरा करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि जो 1000 ईच एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब क्या है? यहाँ इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 5000 क्या है? डिबेंचर है, ठीक है। इनका इशू करने का प्राइस कितना है? 1000 है। लेकिन किस पे इशू किए गए हैं? 10% डिस्काउंट पे। किस पे इशू किए गए हैं? 10% डिस्काउंट पे। तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100। तो जब मैं इसे 100 को 1000 में से माइनस करूंगी तो कितने पे इशू किए गए हैं? 900 पे। अब मैडम ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यदि कंपनी चाहे, ओरिजिनल जो पार वैल्यू है, पार वैल्यू क्या है डिबेंचर की? फेस वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं वो 100 है, और इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है, 100 नहीं 1000 है, और इशूड एट डिस्काउंट पे 900 में इन्होंने क्या किए हैं? डिबेंचर इशू किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिबेंचर जिस तरह से डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं उसी तरह से प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन किसका कर रहे हैं? डिस्काउंट का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ 1000 का जो उसका वैल्यू था उसे 900 पे इन्होंने इशू किया है, मतलब क्या किया है? 100 रुपीज़ इन्होंने डिस्काउंट दिया है। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे मांगा है, कितना मांगा है? 500, ठीक है। और क्या लिखा है? आफ्टर डिस्काउंट 50, मतलब ओरिजिनली कितना था? ओरिजिनली कितना मांगा था? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन कितना? 550। क्यों? क्योंकि आफ्टर डिस्काउंट लिखा है ना, तो यहां पर डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है? 50। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है यहां पर। किसको? ये चीज को, कि ओरिजिनल वैल्यू है 550, एप्लीकेशन पे मांगा है 500 और डिस्काउंट है 50। ठीक है, ये चीज़ के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसकी एंट्री, किसकी? एप्लीकेशन की एंट्री। तो आपको पता ही है सिंपल सी एंट्री होती है, क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर जो अमाउंट आता है हमेशा कौन सा अमाउंट आता है? जो ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल कितना है? 500 है, और डिबेंचर कितने के हैं?
5000 डिबेंचर इशू किए गए हैं, एप्लीकेशन पे मांगा है 500, तो यहाँ पर हम क्या अमाउंट लिखेंगे 5000 इंटू 500। तो करके देखिए 5000 इंटू 500, तो यहाँ पर मेरे पास अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पर मेरे पास अमाउंट आएगा 25 लाख। कितना आएगा 25 लाख। अब इसकी हम सेकंड एंट्री करेंगे। सेकंड एंट्री क्या होती है, सेकंड एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड, ये भी डेबिट होगा, एंड कितना डिस्काउंट है हमारा, मतलब डिबेंचर कितना है, सॉरी 10% डिबेंचर है, तो 10% डिबेंचर। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि जो हमारा यहाँ पर मैंने आपको समझाया था अभी कि डिस्काउंट है 50, एप्लीकेशन पे ओरिजिनल वैल्यू है 500, और सॉरी एप्लीकेशन की वैल्यू है 500 और ओरिजिनल वैल्यू है 550। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ पर करना है 550 इंटू 5000 इंटू 50 डिस्काउंट का, और 5000 इंटू कितना होगा 500। तो ये तो मेरा 25 लाख आ ही गया था, आया था ना, तो यहाँ पर 25 लाख। अब डिस्काउंट कितना है 5000 इंटू 50, तो करिए इंटू 50, तो यहाँ पर मेरा आएगा 2,50,000। क्या आएगा 2,50,000, यहाँ पर 25 लाख था, 2,50,000, और यहाँ पर मेरा आएगा 27,50,000। ये एंट्री क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हम कौन सी एंट्री देखते हैं, अब हम देखते हैं किस चीज़ के लिए, अलॉटमेंट के लिए। अब जो बचा हुआ बैलेंस है वो अलॉटमेंट का। अब क्या है, जो पार वैल्यू है वो कितनी है 1000 है, उसमें से 550 हमने क्या करा, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ये थी ना ओरिजिनल वैल्यू एप्लीकेशन की, जो हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो 1000 में से जब मैं 550 माइनस करूंगी तो यहाँ पर अभी मुझे 450 क्या करना है और लेना है, तो बस वही मैं किस पे ले लूंगी, अलॉटमेंट पे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर सिर्फ 50 डिस्काउंट हमने एप्लीकेशन पर दिया है, अभी हमें किस पर और डिस्काउंट देना है, अलॉटमेंट पर 50 और देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा डिस्काउंट का अमाउंट है वो 100 है, क्योंकि 1000 का 10% कितना था 100 था। तो अभी हमने सिर्फ 50 डिस्काउंट दिया है, किस पर दिया है, एप्लीकेशन पर दिया है। अभी हमने अलॉटमेंट पर भी डिस्काउंट देना है 50। तो अब जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो ये बचा हुआ है वो हमें यहां पर देना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या एंट्री करूंगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू कितना परसेंट था 10% डिबेंचर। ठीक है, अब ओरिजिनल कितना है, यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 450 है। अब मैं क्या करूँगी बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ओरिजिनल कितना बचा है 450, तो 450 इंटू 5000, 50 क्या है डिस्काउंट है, तो 5000 इंटू 50 एंड 400 क्या है उसकी डिबेंचर अलॉटमेंट की वैल्यू है। तो चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 20 लाख, कितना आएगा इंटू करके देखिए, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 20 लाख, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2,50,000 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 22,50,000। क्लियर हो रही है ये चीज़। और बस इसी के अपोजिट एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पर हमेशा डिस्काउंट वाली वैल्यू आती है, तो कितनी है डिस्काउंट की 20 लाख, तो बस यहाँ पर 20 लाख लिखती हूँ। क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं रहा, क्योंकि जब हम डिस्काउंट पे करते हैं तो डिस्काउंट वाला अमाउंट ही हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर बैलेंस देखते हैं अलॉटमेंट के लिए या आगे कॉल्स के लिए, तो हमें पार वैल्यू पे से बैलेंस देखना होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डेको लिमिटेड इशूड 20,006% डिबेंचर
of 100 each, 10% discount, payable 30 on application, 40 after discount, ये allotment है, and balance first and final call. Debenture were subscribed and allotment was made, amount due to the allotment was made and received, first and final call not yet to be made. मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही हुआ है, फाइनल कॉल नहीं हुई है और हमें नेसेसरी एंट्री करनी है. तो देखिए यहाँ पर भी बच्चों ध्यान से समझिए, 20,000 शेयर इशू किए, प्राइस था 100, 10% डिस्काउंट था, मतलब 90. ठीक है, 90 में इशू किया. ठीक है, अब 90 में इशू किया तो 30 क्या मांगा, एप्लीकेशन पर. किस पे मांगा, 30 एप्लीकेशन पे. 40 किस पे मांगा, अलॉटमेंट पे. लेकिन जो ये 40 है ये क्या है, डिस्काउंट के बाद है. तो मतलब क्या था, अलॉटमेंट पे मांगा कितना था, 50 मांगा था. 50 और 30 कितना हो गया, 80. ये 30, ये 50, ये कितना हो गया, 80. अब बचा कितना है, 10, क्योंकि इशूड प्राइस 9 है. तो ये किस पे मांगेंगे, फाइनल कॉल पे. लेकिन ये फाइनल कॉल अभी मांगा नहीं है तो इसे हमें छोड़ देना है. तो यहाँ पर एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 50, 40 डिस्काउंट के बाद, मतलब 10 क्या है, डिस्काउंट है. तो चलिए इसी चीज़ की अब हमें एंट्री करनी है. तो चलिए एंट्री करिए. सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, क्या प्राइस है, 20,000. तो 20,000 इंटू 30 करिए, 20,000 इंटू 30. तो यहाँ पर हमारा प्राइस आ गया 6 लाख. 6 लाख आ गया. ये फर्स्ट एंट्री है, सिंपल सी. अब क्या है, किस पे जाना है हमको, सेकेंड एंट्री पे. तो इसकी सेकेंड एंट्री भी सिंपल ही होगी क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्काउंट है ही नहीं. तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो कितना परसेंट डिबेंचर है, देखिए क्वेश्चन में कितना परसेंट है, 6%. तो चलिए टू 6% डिबेंचर, ये भी कितना आएगा, 6 लाख आ जाएगा. अब इसके बाद सेकेंड एंट्री होगी. तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर. अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, ये हमने निकाला है 50 क्या है, 50 उसकी ओरिजिनल है. तो 50 इंटू 20,000, 10 इंटू 20,000 एंड 40 इंटू 20,000. तो चलिए इंटू करके बताएं यहाँ पर कितना आएगा. तो जब 40 इंटू 20,000 करेंगे हम तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 8 लाख, यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 2 लाख. ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 लाख और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 10 लाख. समझ में आ गई ये वाली एंट्री. बस इसके बाद वाली एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. आपको यहाँ पर बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि डिस्काउंट पर इशू यदि किया गया है तो वो डिस्काउंट पर इशू का जो पैसा है डिस्काउंट का वो किस पे मांगा है. जैसे पहले वाले क्वेश्चन में एप्लीकेशन पर ही डिस्काउंट दे दिया गया था, इस वाले क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे तो जितना पैसा था उतना ले लिया गया लेकिन अलॉटमेंट पे डिस्काउंट दिया गया. देखिए या तो पैसा लमसम ले लेती है लोन का या डिबेंचर का पैसा लमसम ले लेगी कंपनी, या क्या करेगी इंस्टॉलमेंट पे लेगी. तो डिस्काउंट यदि वो दे रही है तो उसकी इच्छा है, वो या तो एप्लीकेशन पे दे या वो अलॉटमेंट पे दे या कॉल्स पे दे, उसे डिस्काउंट देना है. उसने प्रॉमिस कर दिया है पब्लिक से कि मैं आपको डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूँ, लेकिन वो डिस्काउंट देगी कब ये उसके ऊपर डिपेंड है. ठीक है ना. तो बस यही एंट्री हो गई. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको पता ही है, यहाँ पर डिस्काउंट वाला अमाउंट आता है.
क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद वाला क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं वो इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूं। देखिए, जॉय लिमिटेड ब्रॉट अ बिजनेस फॉर 9 लाख एंड द कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, डिस्काउंट 10% में पूरा बोल देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, जॉय लिमिटेड ने एक बिल्डिंग खरीदी 9 लाख की और उसने क्या करा, उस बिल्डिंग जिससे खरीदी उसे पैसे देने की जगह क्या किया, जो डिबेंचर थे उसके पास जो उसने डिस्काउंट पे इशू किए थे वो उसको दे दिए। ये चीज़ समझ में आ गई ना? पहले क्या दे देते थे, शेयर दे देते थे, अब डिबेंचर दे देते हैं कि भैया ये डिबेंचर हैं, ये तुम अभी अपने पास रखो, इनको मुझे पैसा चुकाना था, मैं इनको ना चुकाकर तुम्हें चुका दूंगा। तो ये डिबेंचर इन्होंने फेस वैल्यू पे ना इशू करके डिस्काउंट पे इशू किए थे और उसके बदले में बिल्डिंग को खरीदने के बदले में इन्होंने दे दिए। तो बस इसी चीज़ की हमें जनरल एंट्री करनी है। हम शेयर कैपिटल में इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, सारी जनरल एंट्री भी वैसी ही होनी है। तो देखिए सबसे पहले एंट्री क्या होगी, इन्होंने क्या खरीदा है, इन्होंने बिल्डिंग खरीदी है। तो क्या लिखूंगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, कितने की खरीदी है, 9 लाख की, तो मैंने यहाँ पर 9 लाख लिख दिया। ठीक है, मैं नीचे नरेशन नहीं लिखवाती हूँ बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए नरेशन के लिए मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, डिस्काउंट था तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट discount on issue of debenture to 10% डिबेंचर। अब देखिए डिबेंचर कितने के थे, 9 लाख के, और यहाँ पर डिस्काउंट 10%। अब मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज़ करना है, एंट्री तो मैंने कर दी है, एक फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है और जिसे आप लोगों को भी यूज़ करना रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हमने मन में कैलकुलेशन कर दिया और हो गया, उस फॉर्मूले को आपको वहाँ पर एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स divided by price of 1 share after discount। ठीक है, प्राइस ऑफ शेयर भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी है, 9 लाख की वैल्यू ऑफ एसेट्स है। शेयर का प्राइस कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 100 ईच, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, 100 करूंगी क्या डिवाइड, बताइए, नहीं, यहाँ पर जो शेयर का प्राइस है वो 100 है, लेकिन मैंने उसे 10% डिस्काउंट पे इशू किया है। तो मेरे अभी शेयर का प्राइस कितना है, मेरे शेयर का प्राइस है 90, तो मुझे यहाँ पर 90 डिवाइड करना होगा, और जो मैं जब 90 डिवाइड करूँगी तो मेरे जो इशूड शेयर हैं वो कितने आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। इसी 10,000 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मुझे करना है 10,000 का 10, 10,000 का 9 और 10,000 का 100। ठीक है, तो चलिए आप अमाउंट लिखिए कैलकुलेशन करने पे। यहाँ पर कितना आएगा, 10 लाख, यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर 9 लाख। तो इस तरह से यहाँ पर अमाउंट आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेन जो चीज़ है वो है ये फॉर्मूला, जिसे आपको हर क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है 16 क्वेश्चन, अमृत लिमिटेड इशूड 1,006% डिबेंचर ऑफ 100 ईच टू अमित एंड भास्कर। ये कौन है, प्रमोटर्स है। तो यहाँ पर कौन सी एंट्री हो गई, प्रमोटर्स की एंट्री होगी। ईच फॉर देयर सर्विस इन इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी पास
नेसेसरी जनरल एंट्री। ये दो थे जिन्होंने कंपनी के लिए काम किया, ये कंपनी के प्रमोटर्स थे, ठीक है। तो अब कंपनी ने इनकी सर्विस के बदले इन्हें क्या दे दिए, डिबेंचर दे दिए। इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की तो इन्हें पैसे देने की जगह क्या दे दिए, डिबेंचर दे दिए। तो बस वही एंट्री होती है। कौन सी होती है, यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी प्रीमिलरी एक्सपेंसेस और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं। आप याद कीजिए, हमने शेयर में भी की थी, यहाँ पर मैंने नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने शेयर में की है तो आपको यहाँ पता होगी। तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो होती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसी भी तरह के कोई डिस्काउंट की बात नहीं की गई है, सिर्फ 1000 शेयर इशू किए थे 100 ईच के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है जिसे आपको ध्यान रखना है, ईच अमित और भास्कर ये दो लोग हैं, दो प्रमोटर्स हैं, दोनों को 100 ईच के हिसाब से क्या हुआ है, इशू किए गए हैं डिबेंचर, ठीक है, दिए गए हैं डिबेंचर। तो यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है, जब मैं 1000 का 100 में इंटू करूँगी तो मुझे यहाँ पर 2 में भी इंटू करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। तो जब मैं ये करूँगी तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। और इसी की सेकंड एंट्री होती है, यहाँ पर 2 लाख लिख दिया। क्या होती है इसकी एंट्री, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू कितना डिबेंचर है, 6% डिबेंचर, कितना आ जाएगा 2 लाख। क्लियर हो गया ना, दो प्रमोटर्स थे तो भैया ईच लिखा है तो दोनों को देना पड़ेंगे ना डिबेंचर, तो बस वही चीज़ की हुई है। तो चलिए इसमें भी हमें वही चीज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, बी लिमिटेड इशूड 9% डिबेंचर, बी लिमिटेड था उसने 9% डिबेंचर इशू किए 100 ईच के हिसाब से एट प्रीमियम ऑफ 20%। देखिए यहाँ पर जो इशू किए गए हैं वो प्रीमियम पर किए गए हैं, मतलब ज़्यादा पर किए गए हैं। अभी तक हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे थे, मतलब 100 का शेयर 90 में कर रहे थे, यहाँ पर 100 का शेयर 20% प्रीमियम पर किया गया है, मतलब 120 में इशू किया गया है। तो उसके हिसाब से हमें आगे काम करना पड़ेगा। क्यों किए गए थे ये इशू ऑफ शेयर, और फिर क्या किया इनका, जो एक वेंडर था जिसने प्लांट खरीदा था 6 लाख का, ठीक है ना, उसको पेमेंट करने की जगह ये जो प्रीमियम पर इशू किए गए थे डिबेंचर उनको दे दिया गया। अब पास नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है वेंडर को पैसा देने के लिए। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आया। क्या किया है इन्होंने, प्रीमियम पर इशू किया है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जैसे यहाँ पर 9% डिबेंचर हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें कितने इशू हैं वो पता है, लेकिन इशूड शेयर कितने हैं, इशू शेयर का प्राइस पता है लेकिन इशूड शेयर कितने हैं वो नहीं पता है। तो इसमें भी हमें फॉर्मूले को पुट करना है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए, 100 का शेयर है, 20% प्रीमियम पे इशू किया गया है, प्रीमियम पर। तो कितने पे इशू किया गया है, 120 पर, ठीक है। और ये 120 प्रीमियम पर जो इशू किया गया है इसे इन्होंने वेंडर को दे दिए, इन शेयर को वेंडर को दे दिए क्योंकि इन्होंने प्लांट खरीदा था 6 लाख का। तो सबसे पहले तो मैं क्या एंट्री करूंगी, सबसे पहले तो मैं प्लांट को खरीदने की एंट्री करूंगी, ठीक है। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कितना, 6 लाख का खरीदा। अब क्या किया इन्होंने, जो 120 के प्रीमियम पे इशू किए थे वो दे दिए। तो क्या होगी यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस एंट्री में अमाउंट लिखने से पहले मुझे निकालना होगा नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स divided by price of 1 share after discount। क्लियर। और वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, 6 लाख है, प्राइस ऑफ 1 शेयर आफ्टर डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो कितना है, 120। तो जब मैं 6 लाख का 120 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 5000।
तो 5000 शेयर नहीं सॉरी डिबेंचर इशू किए गए थे, तो बस इस 5000 डिबेंचर को ध्यान में रखना है। तो 5000 का इंटू 20, 5000 का इंटू 100 एंड 5000 का इंटू 120। चलिए करिए कैलकुलेशन, इंटू करके देखिए। तो जब हम इसको इंटू करेंगे तो हमारा इंटू करने पे आएगा यहाँ पर 6 लाख, यहाँ पर 5 लाख और यहाँ पर 1 लाख। क्लियर हो गया? सिंपल ही है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18, अनाया लिमिटेड। कौन? अनाया लिमिटेड परचेज्ड एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फॉर 2 लाख पेबल एट 65,000 by check and balance by issuing 9% डिबेंचर ऑफ 100 each at discount of 10%। मतलब अनाया लिमिटेड ने एक बिजनेस परचेज किया, कितने का करा? 2 लाख का। उसने 65,000 तो कैसे चेक से दे दिए, पैसों से दे दिए, और जो बचा हुआ बैलेंस था, मतलब हम माइनस करेंगे 2 लाख में से 65,000, उसे डिबेंचर दे दिए जिसे डिस्काउंट 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया था। तो सबसे पहले तो चेक देने की एंट्री करेंगे। करिए बिजनेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कितना? 2 लाख। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? दिया है ना हमने, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 65,000। कितना आएगा यहाँ? 65,000, क्योंकि बिजनेस कितने में खरीदा है? 2 लाख में, लेकिन चेक कितने का दिया है? 65,000 का। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी, नेक्स्ट एंट्री क्या करेगी? नेक्स्ट एंट्री बताएगी कि भैया जो बाकी का पैसा है वो किसके थ्रू दिया है? डिबेंचर के थ्रू दिया है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू, कितना था? डिबेंचर कितने के थे हमारे? यहाँ पर दिया नहीं है क्या? डिबेंचर है तो सही, टू 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? नंबर ऑफ डिबेंचर का। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नंबर ऑफ डिबेंचर। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर? वही फॉर्मूला लगा के। अब यहाँ पर पहले तो मैं देखूंगी कि मुझे डिबेंचर इशू कितनी कर रही हूँ। तो 2 लाख में से मैं 65,000 को माइनस कर दूंगी, तो मुझे डिबेंचर करने हैं 1,35,000। और प्राइस कितना था डिबेंचर का? 10% 100 ईच के हिसाब से, तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 90 निकाल लेंगे ना तो आप। तो 1,35,000 में जब मैं 90 को डिवाइड करूंगी, करिए 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे 1500। तो 1500 डिबेंचर इन्होंने क्या किए थे? इशू किए थे, जिसे किसे दे दिया? इनको बिजनेस खरीदने में दे दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 1500 इंटू 100, 1500 इंटू 10, 1500 इंटू 90। तो चलिए इंटू करिए। यहाँ पर जब मैं इंटू करूँगी तो यहाँ पर तो मेरा कितना आ जाएगा? 1500 इंटू 90 करने पर मेरे पास आ जाएगा 1,35,000। $1,35,000, यहाँ पर 15,000, ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000। क्लियर हो गया? इस तरह से एंट्री हो जाएगी। आई होप ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय।